प्रादेशिक परिदृश्य पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान की स्थिति। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फ्रंट रनर श्रेणियों में शामिल नहीं हो पाई है। कुल ग्राम पंचायतें थी 11,207 ग्राम पंचायतें थी। डेटा प्रस्तुत किया 10,634 ग्राम पंचायतों ने। और प्रदर्शन में स्थिति रही है अचीवर में कोई नहीं है और फ्रंट रनर में कोई नहीं है, मतलब 75 से 90 और 90 से ज़्यादा अंक वाली कोई नहीं है। और परफॉर्मेंस 60 से 75 में रही है 1993 पंचायतें। आकांक्षी 40 से 60 में रही है 8,537 पंचायतें। बिगिनर में रही है 40 से कम अंक वाले में 104 ग्राम पंचायतें रही है। रिपोर्ट के अनुसार पीएआई बेसलाइन में राजस्थान की सिर्फ 5 ग्राम पंचायतों इनके स्कोर रहे हैं। पिंडवाल साबला डूंगरपुर की 72.17 स्कोर के साथ रही है। शहवाल खर्ची पाली की रही है 69.99 स्कोर के साथ। पूरा बाड़ी धोध सिक्कर से रही है 69.50 स्कोर के साथ। साजनवासी नोखा बीकानेर रही 69.43 स्कोर के साथ। गोथरा लंबा चिड़ावा झुंझुनू 69.36 स्कोर के साथ। पीआई स्कोर के आधार पर निचली 5 ग्राम पंचायतें रही है। डोलिका सिकंदरा दौसा 34.29 स्कोर के साथ। बहरारे खरपुरा उज्जैन भरतपुर 34.86 स्कोर के साथ। लुच्छ रतनगढ़ चूरू में 35.35 स्कोर के साथ। पिपलाय थानागाजी अलवर 35.43 स्कोर के साथ। आयानी इटावा कोटा रही है 35.56 के स्कोर के साथ। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार रहा है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राजस्थान प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन, नवाचार व जनहितैषी कार्यों को प्रोत्साहित करना है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा रीन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए राउंड द क्लॉक पावर को अपनाया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा शामिल है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र वाले शीर्ष 5 राज्य राजस्थान 275, महाराष्ट्र 270, पश्चिम बंगाल 237, 4 उत्तर प्रदेश 204 और आंध्र प्रदेश 198। प्रशासनिक इकाई सुधारों के लिए समिति गठित की गई है। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूर्व आईएएस ललित पवार को बनाया गया है। कार्यक्रम यह समिति राजस्व के क्षेत्र में इकाइयों के पुनर्गठन से जुड़ी अनुशंसाएं करेगी। कार्यकाल 6 माह है। कमेटी 6 माह सरकार को रिपोर्ट देगी। इस कमेटी का मुख्य सचिव राजस्व निबंधक राजस्व मंडल व पूर्व आरएएस राजनारायण शर्मा को सदस्य बनाया गया। राजस्थान में 2 रेल परियोजनाओं का 117.40 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। मेड़ता सिटी रास नई रेल लाइन परियोजना के लिए 32 करोड़ और पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन के लिए 85.40 करोड़ आवंटित हुए हैं। दोनों रेल लाइनों स्वचालित सुरक्षा प्रणाली कवंज 4.0 से लैस होगी। राजस्थान में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी और राजस्थान वस्त्र व परिधान पॉलिसी विधिवत रूप से जारी हुई है। 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान 3 महत्वपूर्ण नीतियों का शुभारंभ हुआ है। इसमें राजस्थान निवेश, उद्योग, डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, इस नीति का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक व आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। यह नीति औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग जोन व परिवहन अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 इस नीति के माध्यम से राज्य में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में डेटा सेंटर कंपनियों में भूमि, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, ब्याज अनुदान व ग्रीन सॉल्यूशन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इससे राजस्थान में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राजस्थान टेक्सटाइल और परिधान नीति 2025 नीति का उद्देश्य राज्य में वस्त्र व परिधान उद्योग को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य में टेक्सटाइल पार्कों का स्थापना, निर्यात को प्रोत्साहन व कारीगरों को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह नीति राज्य में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगी। इन तीनों नीतियों के माध्यम से राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य में अर्थव्यवस्था का 350 बिलियन तक पहुंचाना है। डिजिटल राजस्थान और विकसित राजस्थान 2047 के विजन में दिशा को एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना अब मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना प्रोत्साहन राशि 1.5 लाख हुई है। 1 अप्रैल 2025 को राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया है। इसके तहत दी जाने वाली 1 लाख रुपए को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। 2025-26 के बजट में मातृ व बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय है। इसके तहत बेटियों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए और अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान की मूल निवासी बालिकाएं जिनका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना के निजी अस्पताल
साल में हुआ हो। यह योजना सभी वर्गों के बालिकाओं के लिए, चाहे वे सरकारी या निजी स्कूलों में पढ़ती हो। भुगतान का तरीका होगा 1.5 लाख रुपए बालिका के जन्म से 21 वर्ष तक की आयु तक स्नातक होने तक 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से होगा। पहली किस्त बालिका के जन्म के समय 5,000 रुपये, दूसरी किस्त बालिका के 1 वर्ष का टीकाकरण पूर्ण होने पर 5,000 रुपये, तीसरी राशि बालिका की पहली कक्षा में प्रवेश पर 10,000 रुपये, चौथी किस्त आएगी छठी कक्षा में प्रवेश पर 15,000, पाँचवीं किस्त 10वीं में प्रवेश पर 20,000 और छठी किस्त है यहाँ से 12वीं में प्रवेश पर 25,000 रुपये। सातवीं और अंतिम किस्त मिलेगी स्नातक उत्तीर्ण होने पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 70,000 रुपये। मुख्यमंत्री द्वारा निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को। इसका उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, बीमारियों की रोकथाम करना व जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसमें प्रमुख पहले हैं ईट राइट राजस्थान अभियान है, मिशन मधुहारी टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित बच्चों के लिए समर्पित क्लिनिक की शुरुआत करा, जिसकी पायलट परियोजना जयपुर, नागौर, उदयपुर व जोधपुर में 12 जिला व उप जिला अस्पतालों में की गई। मिस्टर लीवर स्माइल फैटी लीवर रोग की रोकथाम व उपचार के लिए विशेष अभियान। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना स्वास्थ्य सूचकांक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 11 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार 22 मोबाइल मेडिकल यूनिट रामरथ और 10 नई 108 एम्बुलेंस सेवा शामिल की गई। आयुष्मान योजना का मोबाइल ऐप व AI आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। टीबी मुक्त अभियान, जिसने राज्य में 3355 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जिसमें राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान के महापौर के मानदेय में वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि की गई है, जिसमें महापौर, सभापति, अध्यक्ष, पार्षदों के मासिक भत्तों में व बैठक मानदेयों में वृद्धि की गई। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। नगर निगम महापौर का जो मासिक भत्ता है 33,396 हो गया है। नगर परिषद का 20,038 हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष का 12,534 हो गया। पार्षदों की मानक नगर निगम पार्षद के लिए 1,002 प्रति बैठक और अधिकतम 3,006 है। नगर निगम पार्षद की 835 प्रति बैठक, 2505 प्रति अधिकतम है और 668 प्रति बैठक है। नगर पालिका पार्षद की 2003 अधिकतम है प्रति माह की। और PFMTI और CIEL के बीच MOU है, जो राज्य सरकार का वित्त विभाग द्वारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU है। समझौते का उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच वित्तीय अनुशासन, निवेश, शिक्षा, कर व ऑडिट के जैसी वित्तीय विषयों पर वित्तीय साक्षरता व जागरूकता को बढ़ाना है। अलवर में ई गुरुकुल का लोकार्पण हुआ। सिक्किम के राज्यपाल अशोक ओम प्रकाश माथुर ने अलवर जिले में बी शक्ति ट्रस्ट द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण 27 अप्रैल 2025 से किया। ई गुरुकुल का लोकार्पण स्वामी विवेकानंद स्मारक पर सांसद निधि द्वारा तैयार कक्ष में किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु प्रयोजन योजना लागू की जाएगी। इसके तहत आमजन चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को गोद ले सकेंगे। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? यह जयपुर में हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ जयपुर में राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। वासुदेव नेलानी की अध्यक्षता में हुआ। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। पिछले प्रदर्शन में चौथी रैंक में सुधार करके पहले रैंक पे आया। 8 से 22 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन हुआ। मुकाबले में छत्तीसगढ़ की 9 लाख एंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और राजस्थान में 33 जिलों में 25 अप्रैल 2025 तक की गतिविधियों के अनुसार चूरू प्रथम रहा है, श्रीगंगानगर, फिर हनुमानगढ़, टोंक और चौथे पर टोंक और 5वें पर बीकानेर है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है 33 जिलों द्वारा और तीसरे पर महाराष्ट्र रहा है। यह राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य जन आंदोलनों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता लाना है। जीवन के पहले 1000 दिन नवजात से लेकर 2 वर्ष तक के समय का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल और प्रचार प्रसार CMAM मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण व समुदाय आधारित प्रबंधन व बचपन में मोटापे से निपटने हेतु स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर महिलाओं व बच्चों के लिए संतुलित व पोषक आहार की जानकारी देना, आंगनवाड़ी सेवाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों व शिक्षा विभागों के साथ मिलकर व्यवस्थित समन्वय में पोषण में सुधार करना है। मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर की कैटेगरी फर्स्ट की श्रेणी में आ चुका है। 25 अप्रैल 2025 को विश्व मलेरिया दिवस पर मनाया गया, जिसकी थीम मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना में पुनर्जागृति थी। प्रदेश में 2024 में
रोगी थे जो 59 रोगी के सामने आए। वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड के गठन की मंजूरी दी गई है। अध्यक्ष रहेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल सुधार, सदस्य रहेंगे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर कैलाश चतुर्वेदी, प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ और रमेश चंद्र शर्मा, भवानी शंकर शर्मा और प्रोफेसर हरीश्वर छिप्पा। प्रदेश में पहली बार गठित बोर्ड वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम करेगा। बोर्ड राज्य के सभी वैदिक विद्यालयों और वैदिक संस्थानों संचालन देखरेख करेगा, जिसका संभाग स्तर पर नव स्थापित मॉडल वैदिक विद्यालय और 3 वैदिक गुरुकुल शामिल होंगे। यह उनके पाठ्यक्रम में व परीक्षा प्रणाली का प्रबंधन करेगा। विधानसभा अध्यक्ष का मेवाड़ गौरव सम्मान दिया गया। वासुदेव देवनानी को राजस्थान में 1.3 गीगावाट क्षमता के सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन किया। रिन्यू कंपनी द्वारा जैसलमेर में 1.3 गीगावाट पीक सौर परियोजना का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को किया गया। 100% मेड बाय रिन्यू सौर पैनलों का उपयोग विकसित किया जाएगा। 90% का निर्माण राजस्थान की रिन्यू की जयपुर स्थित सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा में किया जाएगा। जैसलमेर जिला राजस्थान, पोखरण भाणियाणा तहसील के गांव। यह परियोजना 3500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना शुरू की गई। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के आधारभूत संरचना का विकास व समग्र उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए लक्षित क्षेत्र ऐसा गांव जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है। बजट में प्रावधान 250 करोड़ का बजट में प्रावधान किया। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर पर पहली बार गोडाउन का जन्म हुआ है। उल्लेखनीय केंद्र सरकार, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून और राज्य सरकार मिलकर प्रोजेक्ट GIV के तहत 2018 से काम शुरू किया है। वर्ष 2025 में मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। पैरा ओलंपिक राइफल शूटर अवनी लेखरा, चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान, पद्मश्री बतूल बेगम महाराजा विनय सिंह सम्मान से सम्मानित है। सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज की गई। बालोतरा की सिवाना पहाड़ियों में की गई है। बूंदी में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज स्थापना की जा रही है। टॉप गन शूटिंग अकेडमी की स्थापना पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर शिमोर शरीफ द्वारा की जा रही है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 राजस्थान में महिलाओं के लिए सर्वाधिक रोजगार के संसाधन लाएगा। रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 वीवॉक्स द्वारा विभिन्न साझेदारों के साथ मिलकर जारी किया गया। राजस्थान की रैंकिंग महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन प्रदान करने वाले राज्यों में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। उपलब्ध संसाधन प्रतिशत रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में महिलाओं के लिए 89.38% रोजगार संसाधन उपलब्ध है। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान विजेता रहा है। स्वर्ण पदक जीता है। बालिका कबड्डी टीम ने 34वें सब जूनियर चैंपियनशिप में हरियाणा को हराकर 39-37 के स्कोर से हराकर, और राजस्थान में बालक टीम इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आंध्र प्रदेश से यह सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश से 34 से 49 पर हार का सामना करना पड़ा। खेलो इंडिया विमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जयपुर में आयोजित किया गया। 47वें जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश में पहली बार खिताब जीतते हुए हिमाचल प्रदेश को हराया है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान और महाराष्ट्र टीम संयुक्त रूप से तीसरे रैंक पर कांस्य पदक इन्होंने जीता है। राजस्थान टीम के कोच रहे हैं प्रियदीप सिंह खंगारोत और राजस्थान की टीम में आरती कप्तान रही। कशिश शर्मा, तनु शर्मा जयपुर हैंडबॉल अकेडमी से, नौराती मेवाड़ा और टीना पूजा जाट, ममता मुस्कान, चेतना शर्मा, सीमा मीना माया जयपुर से, निकिता गोदारा दुलमाना हैंडबॉल अकेडमी हनुमानगढ़ से, राजकंवर चूरू से, ज्योति श्रीगंगानगर, कृष्णा कलाल बांसवाड़ा, कुसुम करौली जुवेरिया टोंक और महिमा सीकर से है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कोटा में संपन्न हुई है। कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीतकर फ्री स्टाइल, गिक्रो रोमन व महिला कैटेगरी में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दिल्ली ने अब तक कुल 6 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि उत्तर प्रदेश ने 3 स्वर्ण के साथ तीसरे रैंक पर रही है। मेजबान राजस्थान प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण व 7 कांस्य पदक जीते हैं। विजेताओं के नाम में स्वर्ण पदक अनुज कुमार बिश्नोई को फ्री स्टाइल 61 kg में कांस्य पदक, कविता कालूराम को महिला कुश्ती 53 में, अंजलि साहू महिला कुश्ती 59, अश्विनी बिश्नोई महिला कुश्ती 65, माया माली महिला कुश्ती 76, कृष्णवीर फ्री स्टाइल 125 kg, रधविंदर सिंह बरार गिक्रो रोमन 97 kg, साहिल खान फ्री स्टाइल 97। प्रतियोगिता का उद्घाटन राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने राजस्थान राज्य कुश्ती संघ द्वारा 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके राजस्थान केसरी पहलवानों को 10,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश से
पुलकित ने जीता है रजत पदक। धैर्य वराशी ने जीते हैं कांस्य पदक। अंडर 13 बालक वर्ग में धैर्य गोगिया ने कांस्य पदक जीता है और अंडर 13 बालिका वर्ग में राशि चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। कनिका चौधरी ITF मास्टर्स में जीते 3 खिताब जीते हैं। युगल मुकाबले में कनिका व रानी स्मिता की जोड़ी ने फाइनल में चेतना व नेहा निशा की जोड़ी को 6-0, 6-0 से पराजित किया। मिश्रित युगल में प्रतियोगिता में मिश्रित युगल स्पर्धा में कनिका चौधरी व विकास चौधरी ने के साथ भागीदारी में विवेक सिद्धि ने 6-2, 6-2 की शिकस्त दी है। फजल बने राजस्थान कैरम चैंपियनशिप जो टोंक से इनका संबंध है। डबल स्पर्धा में रेहान शाहरुख की जोड़ी को 9-15, 25-1, 25-1 डबल्स में हराया कर यह खिताब जीता है। लक्षिता महावत ने जीता है डिस्कस थ्रो कांस्य पदक। डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। जयपुर से इनका संबंध है। अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6ठे एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और लक्षिता ने 41.30 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक चीन की मा ये चेन्नई 53.81 मीटर और रजत पदक चीन की ही झाऊ अंजी ने 47.89 मीटर के साथ जीता है। दक्षिणी कमांड की स्थापना दिवस 21वां स्थापना दिवस 14 अप्रैल 2025 को मनाया गया। भारतीय सेना की 7 कमांडो उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी व सेना प्रशिक्षण कमान को विभाजित किया है, इसलिए भारत की सेना कमांड को सप्त शक्ति कमांड कहा जाता है। मनीषा चाहर बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच बनी है। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार जो है वह दिया गया है कवि जेठानंद को उनकी कृति थू जाग मिनक के लिए। और अभिषेक श्रीवास्तव को बने हैं पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न से सम्मानित किए गए। दीपेश सिंह खंगारोत राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं। बतुल बेगम शीम काफ निवाज और बैजनाथ महाराज पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं।